में हम बात करेंगे क्लास 7 साइंस। तो इसके आगे 7 यूनिट्स हैं और 19 चैप्टर्स हैं। तो फर्स्टली हम यूनिट 1 की बात करते हैं, इट्स अ फूड। यूनिट 1 फूड, जिसके आगे 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर के आगे हमारे पास 4 मेन टॉपिक्स हैं। फर्स्ट मेन टॉपिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड मेन टॉपिक फोटोसिंथेसिस, थर्ड मेन टॉपिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोर्थ मेन टॉपिक रिटर्निंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। हम बात करेंगे थर्ड मेन टॉपिक। थर्ड मेन टॉपिक है हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक तरह के न्यूट्रिशन है जहाँ पे सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं किसी प्लांट के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर फॉर देयर फूड। ओके, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो इस तरह की न्यूट्रिशन को शो करते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, दैट आर हेटेरोट्रॉफ्स। और इसमें हमारे पास एनिमल्स, कुछ बैक्टीरिया, फंजाई आ जाते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और वो डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। और कुछ प्लांट्स भी जो है हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं कौन से प्लांट्स हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, वो किस तरह की न्यूट्रिशन करते हैं। तो हमारे पास 4 इसके आगे सब टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वन इज अ पैरासिटिक प्लांट, सेकंड वन इज अ इंसेक्टिवोरस प्लांट, थर्ड वन इज अ सैप्रोफाइट, फोर्थ वन इज अ सिम्बायोटिक प्लांट। तो फर्स्ट पैरासिटिक प्लांट, कुछ प्लांट्स जो है उनकी रूट्स ऐसे मॉडिफाइड हो जाती हैं कि वो जो है न्यूट्रिएंट्स लेते हैं किसी और लिविंग प्लांट में से, और ऐसे ही प्लांट्स को पैरासाइट्स बोला जाता है। पैरासाइट क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी और ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स लेगा, और जिस ऑर्गेनिज्म से वो न्यूट्रिएंट्स लेता है उसको होस्ट बोला जाता है। और ऐसी ही न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, जो 2 प्लांट्स डोडर और मिसलेटॉय जो है शो करता है। और ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है पार्शली भी हो सकती है और टोटली भी हो सकती है। जैसे जो हमारे पास आता है डॉडर, वो पूरी तरह से जो है पार्शली पैरासाइट होता है, पूरी तरह से जो है टोटली पैरासाइट होता है। मतलब कि ये अपना खाना, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, इन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो ये क्या करता है, अपनी रूट लाइक जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है उसको जो दूसरा प्लांट है, जो होस्ट प्लांट है, उसके अंदर भेजेगा, उससे न्यूट्रिएंट्स लेगा, उससे वाटर लेगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और अपना खाना बनाएगा। और ऐसी न्यूट्रिशन को जिसमें पैरासाइट पूरी तरह से डिपेंड करता है होस्ट प्लांट के ऊपर, उसको हम बोलते हैं टोटल पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, तो मिसप्लेटॉय के बारे में क्या बताया गया है? मिसप्लेटॉय के बारे में ये बताया गया कि ये पार्शियल पैरासाइट है। तो ये जो है इसके अंदर ग्रीन लीव्स होते हैं, तो ये अपना खाना बना सकता है, बट ये मिनरल्स और वाटर को नहीं ले सकता। तो ये जो है दूसरे प्लांट के डिपेंड करता है, और प्लांट से दूसरे प्लांट, होस्ट प्लांट में से क्या ले लेता है? मिनरल और वाटर ले लेता है। इसको हम पार्शियल पैरासाइट बोलते हैं। सेकेंड सब टॉपिक हमारे पास आ जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में ये बताया गया है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो अपनी, कुछ प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिशन जो है कैसे लेते हैं, कुछ इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करके, उनको ट्रैप करके, और कई बार तो कुछ छोटे एनिमल्स को भी ये डाइजेस्ट और ट्रैप कर लेते हैं। और ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोला जाता है। और इन प्लांट्स के अंदर जो इनके लीव्स होते हैं वो ऐसे मॉडिफाइड हो जाते हैं कि वो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सके, छोटे एनिमल्स को ट्रैप कर सके। और चाहे ये प्लांट्स जो हैं अपना ग्रीन होते हैं, अपना खाना बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बट फिर भी ये पार्शली जो है इंसेक्ट्स के ऊपर, छोटे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन। तो इसकी एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट, सनड्यू, वेनस फ्लाई ट्रैप। तो इसमें यह बताया गया कि जैसे पिक्चर प्लांट है, उसकी लीव्स ऐसी शेप ले लेते हैं, ऐसे मॉडिफाइड हो जाते हैं जैसे कोई पिक्चर हो, मतलब घड़ा हो, या फिर जग लाइक, लार्ज जग लाइक शेप ले लेते हैं। और ये पिक्चर जो है, इसके जो है नीचे बॉटम जो है, बॉटम पे एक फ्लूइड सा होता है जो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जब इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर इसके अंदर चले जाते हैं तो फिर वो वापस जो है ऊपर नहीं चढ़ पाते, बिकॉज इसके अंदर जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इंसेक्ट्स को नीचे की तरफ धकेलते हैं, और फिर वो वहाँ पे फंसे रहते हैं और
उस मॉडिफाइड लीव के अंदर जो है पिक्चर के अंदर ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रिएट होते हैं जिससे वो एंजाइम जो है जिससे वो इंसेक्ट जो है डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऐसे ही वेनस फ्लाई ट्रैप में होता है, उसके भी लीव्स ऐसे मॉडिफाई हो जाते हैं कि उसके लैमिना की हर एक साइड पे मिड रिब जो है मॉडिफाइड हो जाती है एक लोब पे। जैसे ही इंसेक्ट उस लोब के ऊपर बैठता है, जैसे ही इंसेक्ट जो है ऑन द इनसाइड ऑफ लोब बैठता है तो ये एक ट्रिगर मैकेनिज्म होता है और लोब जो है एकदम से बंद हो जाती है और फिर वो ट्रैप्ड इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लिया जाता है और अब्जॉर्व कर लिया जाता है। क्लियर हो गया? हाँ जी।